नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 23 व 24, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आवास और गरीबों के लिए मकान उपलब्ध कराने को विकास योजनाओं में उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केवल सरकार द्वारा महाराष्ट्र में भूकंप प्रभावित लातूर क्षेत्र के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बनाए गए 480 मकानों के केरल गांव की चाबी प्रदान करने के समारोह के अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद प्राथमिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस दिशा में प्रगति हुई, लेकिन विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण आवासों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। आज समय गरीबों के लिए मकान देने को उच्च प्राथमिकता देने का है। उन्होंने कहा कि सिर पर छत गरीब की एक बड़ी आवश्यकता होती है। उन्होंने मकानों के मूल्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया और साथ ही उन्होंने मकानों के उपयुक्त डिजाइन और ढांचे तथा देश के विभिन्न भागों के मौसम को ध्यान में रखते हुए छतें बनाने पर विशेष रूप से उचित महत्व देने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से कहा कि प्रचुरता से उपलब्ध सौर ऊर्जा का ग्रामीण आवासों पर ऊर्जा और प्रकाश के लिए अधिकाधिक उपयोग करें ताकि लातूर में बने आवास आदर्श बन सके। विराम पैरा। लातूर के लोगों की स्वेच्छा से सहायता करने के लिए केरल की सरकार को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्य एकता और भाईचारे की भावना का संदेश देता है और इससे स्पष्ट होता है कि भारत के किसी भी हिस्से में आई विपत्ति के समय भारत के लोग संस्कारों से एक हैं। मैं इस समारोह में स्वयं को पाकर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। चाबी देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस समारोह के पीछे की भावना है। विराम। जिसने वास्तव में मुझे आकृष्ट किया है तथा जो सभी में मौजूद है, एक ऐसे देश के लोग जो हमेशा लड़ते हुए से नजर आते हैं, जिनके राष्ट्र का अतीत आपसी झगड़ों का प्रतीत होता है, चमत्कारिक रूप से बिना कहे मुकाबला कर सकते हैं। हमने बार बार समकालीन इतिहास में देखा है, पिछले 40-45 वर्षों में जहाँ भी विपत्ति आई, जब भी संकट रहा, जब भी खतरा रहा, भारत के लोग एक होकर खड़े हो गए। विभिन्नता के बावजूद भारत के लोगों ने उत्कृष्ट एकता का प्रदर्शन किया है और इस बात का प्रदर्शन भारत के लोगों और भारत ने बार बार किया है, क्योंकि यह भावना उनमें मौजूद है। वे केवल दिखाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं, इसमें बिल्कुल दिखावा नहीं है, यह उनके दिलों में है, यह हमारे संस्कारों में है, ये हमारी परंपरा में है। इसके अलावा मैं एक कार्यक्रम के बारे में सोच रहा हूँ जिसे अभी तक सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं मिली है और इसके लिए उचित कारण है। स्वतंत्रता के बाद से हमने समय समय पर अलग अलग
योजनाओं में अपने लिए जो भी प्राथमिकताएं तय की हैं वे काफ़ी सोच विचार के बाद हमने तय की है। विराम पैरा। महोदय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पहली योजना की शुरुआत अनाज सिंचाई से की। कल हमारे जल संसाधन सचिव मुझे बता रहे थे कि सिंचाई पर किया जाने वाला योजना व्यय कम होता जा रहा है। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन मुझे उन जैसा अफसोस नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक समस्या सुलझाते हैं तुरंत दूसरी हमारे सामने आ जाती है, यहाँ तक कि इससे पूर्व की अगली योजना तक के लिए हम इसे सुलझा पाएं। हमारे सामने कुछ बदली सी प्राथमिकताएं आ खड़ी होती थी और यही व्यवहारिक योजना है। विराम। प्रत्येक योजना में हम यही करते आए हैं। इस तरह का जब कभी यह आभास होता है कि प्राथमिकता में धीरे धीरे कुछ कमी हो रही है, तो यह किसी दूसरी प्राथमिकता के पैदा होने के कारण होता है। विराम। प्राथमिकताओं की इस श्रृंखला में आवास, विशेषकर ग्रामीण आवास की कोई जगह, कोई एक विशेष जगह नहीं मिल पाई है। विराम। मेरे विचार में अब वह समय आ गया है जब हम लोगों की आवश्यकताओं को समझें। खाद्य के बाद कपड़े के बाद गांव में उपलब्ध किसी तरह के काम के बाद, और जिसके बारे में कुछ सीमा तक यह दावा किया जा सकता है कि चेतन रोजगार की समस्या बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार की समस्या से विभिन्न योजनाओं का विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा निपटा गई है। यह अब कोई ऐसा दुरूह कार्यक्रम नहीं रह गया जैसा कि पहले कभी समझा जाता था। विराम। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक तरह के मौसम और गैर मौसम उपलब्ध हैं। पैरा। अब वह समय आ गया है जब कोई भी गांववासी यह नहीं कहेगा कि उसकी प्राथमिकता मकान है, और जब किसी आदमी पर अपना घर हो जाता है, जब एक परिवार का अपना घर हो जाता है, रहने लायक घर, अच्छा घर, बेशक थोड़ा छोटा, वही एक कमरे का हो, लेकिन वह स्वच्छता, उसके रहने का ढंग, तब उस व्यक्ति में एक परिवर्तन आ जाता है। यह उसके सोचने के ढंग को, उसके दृष्टिकोण को और समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदल देता है। इसलिए इस पर जोर दिया है और मैं सोचता हूँ कि वह समय आ गया है जब ग्रामीण आवास, शहरी आवास, गरीब वर्ग के लिए आवास को पहली प्राथमिकता मिले, या कम से कम दूसरी अनेक चीज़ों के साथ साथ बराबर की प्राथमिकता मिले। विराम। इसलिए मेरी इसमें रुचि थी, बहुत ज़्यादा रुचि थी। आपको पता होगा कि पिछले 3-4 महीनों से नई दिल्ली में हम एक ग्रामीण आवास प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। देश के सभी लोगों से लाखों लोग आए हैं और उन्होंने इसे देखा है। विराम। सरपंच आए हैं, जिम्मेदार लोग भी आए हैं, और अब मैं सोचता हूँ कि वे मिल बैठकर यह सोच रहे हैं कि
देश में अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में मकान बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो विराम। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 या 7 डिजाइन है पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 23/24, जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट रखी गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।